हम लोग अब पहुंच गए हैं किस सेमेस्टर में? चौथे सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, फोर्थ सेमेस्टर। तो जैसे हर सेमेस्टर में था 2 पेपर थे ना, तो इसमें भी 2 पेपर है। एक पेपर थ्योरी का है और एक पेपर प्रैक्टिकल का है। इस बार थ्योरी के पेपर का जो नाम है वह है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक जियोग्राफी, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल का पेपर है उसका नाम जो है वेदर मैप्स, जियोलॉजिकल मैप्स एंड सर्वेइंग। इसका जो नाम है वह है वेदर मैप्स, जियोलॉजिकल मैप्स एंड सर्वेइंग, ठीक है। तो ये है आपके पेपर, वैसे ही हैं। 100 नंबर का थ्योरी है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से 25 नंबर क्या होगा, मिड टर्म होगा और 75 नंबर का मेंस होगा। ऐसे ही 25 इसमें भी मिड टर्म होगा और 75 क्या होगा, मेन होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। क्लासेस कैसे चलेंगी? 4 हफ्ते में 4 दिन चलेगी इसकी और 2 दिन चलेगी इसकी, ठीक है। अब हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं। सबसे पहले थ्योरी का, अब जब प्रैक्टिकल का शुरू करेंगे तो प्रैक्टिकल के सिलेबस बात करेंगे। तो थ्योरी में जैसे हर यूनिट हर सेमेस्टर में था, वैसे ही इस सेमेस्टर में भी टोटल कितनी यूनिट है? 8 यूनिट है, ठीक है। पहली यूनिट जो है, जैसे कि हर सेमेस्टर में था, जब हम लोग पहला सेमेस्टर पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? भौतिक भूगोल। तो उसमें भौतिक भूगोल की परिभाषा ये सब पढ़े पहले सेमेस्टर में, जो पहली यूनिट थी। दूसरा सेमेस्टर क्या था? मानव भूगोल। तीसरा सेमेस्टर क्या था? पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संबंधित। चौथा सेमेस्टर में आर्थिक। तो इसका जो पहला यूनिट होगा, जिसको स्टार्ट करेंगे अभी, उसमें हमको क्या पढ़ना है कि आर्थिक भूगोल क्या है, आर्थिक भूगोल की परिभाषा, है ना। आर्थिक भूगोल की परिभाषा, उसका स्कोप, उसका क्षेत्र, उसका नेचर, किसे कहेंगे आर्थिक भूगोल, विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के अनुसार परिभाषा, ये सब हमको क्या पढ़ना है, पहले सेमेस्टर में पढ़ना है। साथ ही में इसी में एक चीज़ और पढ़ेंगे, कृषि का जो वर्गीकरण है, कृषि प्रदेश का वर्गीकरण, कृषि प्रदेश का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये मान लीजिए ओपन क्वेश्चन है, इस यूनिट से ये वाला क्वेश्चन तो आना ही है। और इसमें एक विशेष नाम दिया हुआ है, क्योंकि कृषि का वर्गीकरण कई विद्वानों ने किया है, तो इसमें जिसका नाम दिया है वह है विटलिसी। विटलिसी, इनका वर्गीकरण आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी से ये जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये आया, ये मान लीजिए पहले यूनिट में। दूसरा जो यूनिट होगा हम लोगों का, तो पहली यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का परिभाषा, उसका क्षेत्र और ये कृषि प्रदेश का वर्गीकरण। दूसरा यूनिट जो है हमारा, उसमें हमको पढ़ना है रिसोर्स, संसाधन, ठीक है। रिसोर्स या संसाधन में क्या क्या पढ़ेंगे? रिसोर्स और संसाधन में हम लोग पढ़ेंगे कि रिसोर्स या संसाधन का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिसोर्स और संसाधन का मतलब क्या होता है, संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कितने तरह के संसाधन हैं, है ना। तो संसाधन के बारे में ओवरऑल बात करेंगे कि क्या होता है संसाधन, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जैसे आप लोग सुनते होंगे प्राथमिक गतिविधियाँ, द्वितीयक गतिविधियाँ, तृतीयक गतिविधियाँ, इसमें कृषि क्षेत्र आता है, निर्माण आता है और सेवा क्षेत्र आता है। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा यूनिट हो गया। तीसरा यूनिट में क्या है हमारे? तीसरा यूनिट में है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमको फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया और माइनिंग, ठीक है ना। जो वानिकी है,
वानिकी हो गया, और वानिकी है, और मछली पालन या फिशिंग हो गया, और एक है माइनिंग, खनन। ये इसमें कुछ विशेष हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है हमको, ठीक है। जो चौथी यूनिट है उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें हमको पढ़ना है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी, ठीक है। मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि भूमि जो है ना, उसकी टोपोलॉजी क्या है, उसमें कैसे कृषि का क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए, उसके लिए कई सारे मॉडल दिए गए हैं कि खेती गतिविधि जो होती है वो कैसे होनी चाहिए, कैसे उसमें किसी भूमि में खेती करनी चाहिए, किस क्षेत्र में कैसी खेती करनी चाहिए, या किस क्षेत्र में कैसी फसल बोना चाहिए, इसके लिए कई मॉडल दिए गए। उन मॉडलों में से एक मॉडल महत्वपूर्ण है जिसका नाम आप में दिया गया है, वह भी इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए आया हुआ है तो उसको करना है, कराएंगे, उसको एकदम तैयार कर लेना है। तो जैसे उसका नाम क्या है जो आपको इस यूनिट में एकदम महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, वह है वॉन थ्यूनेन। वॉन थ्यूनेन का मॉडल किससे संबंधित मॉडल है, कृषि से संबंधित मॉडल है ना, कृषि अवस्थिति मॉडल कहते हैं इसका। नाम क्या है, कृषि अवस्थिति मॉडल, कृषि अवस्थिति मॉडल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला कृषि अवस्थिति मॉडल। तो एक विटलिसी बता चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक वॉन थ्यूनेन आएगा ही। तो 4 यूनिट देख लिया, ठीक है, मिटा देना ये। चौथे के बाद अब 4 यूनिट और है, उनके बारे में देखते हैं क्या है उसमें। पांचवी यूनिट जो है उसमें हमको उद्योग पढ़ना है, इंडस्ट्री। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री देखेंगे, इंडस्ट्री के प्रकार कैसे हैं, कोई इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित होगी उसके लिए कौन कौन से कारक आवश्यक है। कोई उद्योग जो स्थापित होता है वो किसी बहुत सारी चीज़ें एक उद्योग को स्थापित करने के लिए चाहिए। कच्चा माल चाहिए, श्रम चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो ये सब जहाँ पे होगा वहीं पे ना उद्योग स्थापित होगा। जहाँ पे मान लीजिए श्रम ही नहीं उपलब्ध है, लेबर ही नहीं है, वहाँ पे उद्योग स्थापित करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे उद्योग क्या है, टाइप्स क्या है, उद्योगों का वर्गीकरण कैसे है, और उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कोई उद्योग कहाँ पे स्थापित होता है। तो उद्योगों के स्थापित होने को कहते हैं स्थानीयकरण। क्या कहते हैं, स्थानीयकरण। तो उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित कई सिद्धांत हैं, मॉडल हैं। जैसे अभी कृषि के स्थानीयकरण पर मॉडल था, ऐसा ही उद्योग पे मॉडल है। तो जो उद्योग पे मॉडल है वह भी महत्वपूर्ण है, वह भी मान लीजिए कि आया ही है क्वेश्चन, उस पे जो मॉडल है। अब इसके अंतर्गत हमको कई उद्योगों के बारे में पढ़ना है, जैसे हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कपास उद्योग, लोहा उद्योग, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। चीनी उद्योग, इसमें जो सिद्धांत है महत्वपूर्ण है वह है औद्योगिक अवस्थिति मॉडल। किसके द्वारा दिया गया है, अल्फ्रेड वेबर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह अभी आया ही है, ठीक है। तो इस यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो ये मॉडल होगा अल्फ्रेड वेबर का। नेक्स्ट 6 यूनिट में क्या है हमारे, 6 यूनिट में है हमारा विश्व परिवहन, वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन। वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन में हमको क्या पढ़ना है, हमको वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत बहुत सारे समुद्री जो रूट हैं, समुद्र के द्वारा भी जहाज जाते हैं ना, तो समुद्र में भी जहाज के रास्ते बनाए गए हैं। ये नहीं कि अब कोई भी कहीं भी चला जाएगा, किधर चला जाए।
क्योंकि हमको एक जगह से दूसरे जगह सही दिशा में जाना है, कम से कम दूरी में जाना है। तो इसलिए क्योंकि समुद्री भागों में भी तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड हैं कि आप अगर सही से नहीं चलेंगे तो टकरा गए तो शिप डूब जाएगा। तो सी रूट्स के बारे में पढ़ना है और पढ़ना है मेजर जो बड़े बड़े रेलवे लाइंस हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। वो कहाँ पे है? रूस में है। तो हमको यहाँ पे सी रूट पढ़ना है, समुद्री क्षेत्र में, समुद्री और साथ ही में रेलवे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 7वां यूनिट है, 7वीं यूनिट, तो 7वीं यूनिट में हमारे क्या है? 7वीं यूनिट में हमारे पास है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में कहते हैं। ठीक है। और साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो हमको जो 7वीं यूनिट है उसमें क्या पढ़ना है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है और विश्व में व्यापार कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट यूनिट जो है 8th यूनिट जो है उसमें क्या है कि जो आप लोग एक शब्द सुने होंगे, भारत में 1991 में रिफॉर्म लाए गए। कैसे रिफॉर्म? LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। तो इसी के बारे में हमको 8वीं यूनिट में पढ़ना है कि वैश्वीकरण क्या है, उसका प्रभाव क्या हुआ भारत में, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये टोटल 8 यूनिट है सिलेबस आपके, इसके बारे में हम लोगों को बात करना है। ठीक है। तो इसमें से पहला यूनिट को शुरू करेंगे हम लोग।